26 लोग इस वक्त देख रहे हैं ना, आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को वायरल करना। मैं इसमें एक ऐसी हरकत करूंगी, आप इसको वायरल कर दें। आप एक तो किसी वीडियो को वायरल करने के लिए नंगा होना बहुत जरूरी है, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तानियों को, क्योंकि सीधी वीडियो ये वायरल करते ही नहीं, या उसमें कोई ना कोई घटिया बात होनी जरूरी है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ 26 लोगों से कि प्लीज मेरी ये वीडियो वायरल करना, क्योंकि जो मैं आपको कहने लगी हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताती हूँ मैं आपको क्या कहने लगी। मिसी, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी पर्सन है, आप किसी की बातों में ध्यान नहीं दें, है ना, पॉजिटिव बातें करें, बिल्कुल ऐसे। अली ने पूछा हाउ आर यू, वांटेड टू शेयर फनी इंसिडेंट्स। ओके, मैं उमर आपको फोन करती हूँ। अच्छा जी, मेरी जो आज की रिक्वेस्ट है ना आपसे, वो मैं आपको बताती हूँ क्या। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज मेरी आज की वीडियो और सेशन को वायरल कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सोफिया अहमद आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, अल्लाह का वास्ता है मुझे कोई तरीका बताए वजन कम करने का। मेरे अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत ठीक हूँ, हट्टी कट्टी बिल्कुल ठीक हूँ। हो रही राइट? हाँ। अच्छा, एक फनी इंसिडेंट शेयर करना था। आई नो बहुत लोग क्रिटिक करते हैं आपको, उनको इग्नोर किया करें। आज बड़ा अच्छा किया, कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, फनी इंसिडेंट है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, है ना? या उसको इग्नोर किया करें। आई मीन एक कमेंट, आई नो बंदा हाइपर हो जाता है, थोड़ा सा अपना टेम्पो खराब कर देता है, बाकी 25 लोगों का क्या कसूर है? बाकी 25 लोग एंजॉय करते हैं कि आज सोफिया जो है ना उसने ये कहा। या मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी जो स्ट्रीमिंग है उसको भी वो एंजॉय करें। अच्छा, एक इंसिडेंट मैं इसको जल्दी रैप अप करूंगा, राइट? अच्छा, एक इंसिडेंट ये था कि बैक 15 ईयर्स अगो, ठीक है, आई वाज लाइक समवेयर अराउंड 16 और 17 ईयर्स ओल्ड, राइट? तो मेरे वालिद साहब को शौक था जाने का, जो होते नहीं मजार वगैरह जहाँ पे ही रांझा वालियां होती हैं, समथिंग लाइक दैट। मेरा मैं भी डैड के साथ जाऊँ ना, और वो कि चलो साथ चलो, मैं भी साथ गया, मैं छोटा सा था। तो वहां पे लोग ना भंग पी रहे थे, भंग, ठीक है। तो उसके बाद मेरा बड़ा वो था, एक क्यूरियोसिटी थी कि आई वांटेड टू ट्राई, लेकिन मेरे वालिद साहब कहते थे वो असल में ना पापड़ मिलते हैं पाकिस्तान में, आपको आइडिया होगा भांग के पापड़? जी जी, पापड़ टाइप से मिलते थे। अच्छा, मैंने ना भांग की बातें इतनी सुनी हुई है कि मुझे डर लगता है। हालांकि कई दफा मौका आया है कराची में, खास तौर पे होली वगैरह पे ना, कि बड़ी दफा मौका आया कि जी भांग के पापड़ और भांग की वो जो होती है, मेरा ख्याल है संडाई सी होती है, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा, वो काफी मैं आपको पापड़ की बात करता हूँ, वो यूजुअली ना पाल्स वगैरह भी मिलते हैं, जिसको हम दाल वाले पापड़। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने डैडी से कहा अपने के ना मुझे ना वो मैंने पापड़ खाना है, तो इससे कुछ होगा नहीं। मेरे वालिद साहब जब बुजुर्ग थे, वो कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता इन पापड़ वगैरह से ना। तो अच्छा। हमने 2 पापड़ लिए 20 रुपीस के, ठीक है। एक उन्होंने खाया, एक मैंने खाया, ठीक है, और आदमी ने कहा था ये भांग वाला पापड़ है, ठीक है। अब मेरे डैड ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और कुछ आधा घंटा गुजरने के बाद, ठीक है, अब ये जो मैं बात आगे बता रहा हूँ आपको, ये मुझे नहीं पता, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई थी। कह रहे हैं कि मैंने कहा डैड मुझे ना कोई नशा वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं आगे बात कंटिन्यू करने लगा हूँ, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे फिर बताई। कहते हैं तुमने कहा ना कि तुम्हें नशा नहीं हो रहा, ये तुमने कोई 100+ टाइम्स कह दिया। तो मुझे तब मैं ना मैं क्या अब लाइक 50+ थे, तो अब डैड में कॉल कर रहे थे, और मैं बड़ा एक ना नॉर्मल रिएक्ट कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा हूँ, वो मजार था, लोग यू नो कोई कवाली सुन रहा है, कोई कतलम्मा पाकिस्तान में शायद आपको आइडिया हो, एक बड़ी खा रहा है, कोई ये खा रहा है। अब मुझे भूख लग रही, राइट? तो ये डैडी बता रही है, नहीं पता, लाइक आई वाज़न्ट इन सेंसेस। सही। तो डैड कह रहे हैं कि तुम्हें ना वो होते लड्डू पीठी वाले जो होते हैं पाकिस्तान में मिलते हैं। हाँ जी, बड़े मजे के होते हैं, हमने भी बड़े खाए। कहते तुम वहां उसके स्टॉल पे खड़े हुए और यू लिटरली एट लड्डू,
इन क्वांटिटी, ठीक है, और तुम स्प्राइट पी जा रहे हो और मैं तुम्हें संभाल नहीं पा रहा ना। मैंने कहा अच्छा। अब वहां पे लोग बैठे हुए हैं, अब वो लिटरली मुझे याद है कि मेरी कॉन्शियस साइड पे कि वो जो लोग थे ना वो मुझे ना एज इन डॉग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैं कहा यार ये इतने कौन से तो कर क्या रहा है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक नो एग्जेजरेशन, जस्ट सारी वो बता रहा हूँ जो डैड बता रहे। अच्छा कह रहे तुम कह रहे कि सारे कुत्ते लोग बैठे हुए हैं, कौन है? आई मीन वो नजर ऐसे आ रहा है। अच्छा कोई छोटी भी मुझे फेस नजर आती है तो वो लगती है कि काफी ज्यादा कोई ना एक होल है जहाँ पे अभी हम गिर जाएंगे। और डैड कहते तू जंप नहीं करता था। मैं कहता था नहीं, तुमने गिर जाना है, ये क्या सीन है क्या नहीं। अब उस आई रिमेम्बर बाइक थी, बाइक क्योंकि डैड को बाइक नहीं चलानी आती। डैडी ने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई 50 की एज में एंड ही सेड के पीछे बैठो ना। अब वो पीछे जब उन्होंने मुझे बैठाया कहते ग्रिप करो मुझे ना, यानी हग करके पीछे जोर की बैठो। मैं उनको जोर एकदम तो कहते हग करके बैठो, जोर की पकड़ना। और जब मैंने जोर करता ना एकदम से ना मैं अपने हैंड्स ड्रॉप कर देता, ठीक है। अब सुने मेरे हैंड्स में, ठीक है, वो कहीं था शालामार साइड है लाहौर की ना, वहां पे कहीं वो मेला था, माधो लाल हुसैन का मेला था। अच्छा। It took us like good 4 hours to take you to the back. 4 घंटे से निकले। उमर ये जो अहमद है, ये जो अहमद फैज है, ये आपका कोई दोस्त है? हाँ ये मेरा फ्रेंड है, हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं इस एक छत तभी वो कह रहे हैं उमर तो बड़ा तेज है, वो चाट वाली स्टोरी सुनाओ। स्टोरी भी अच्छी ये आई मीन लाइक वी हैड अ हमारा बचपन एक्चुअली बचपन था, राइट। अब तो बच्चों का बचपन गैजेट्स में है, एक्सबॉक्स में है, PS2 नहीं था इंस्टॉल। लेकिन जो हमने बचपन एक्चुअली गुजारा ना, जो मिड 90s वाले मिड 80s वाले बच्चे हैं उनका इट वाज एपिक, यू नो। मतलब मेरे बचपन में जो एक गेम आई थी उसका नाम था अटारी, और मुझे याद है मेरी अम्मी कोयटा गई थी, उसके 2 रिमोट थे, इतने से 2 रिमोट थे, उसके ऊपर एक वो हैंडल होता उसको ऐसे से। वो अटारी गेम थी जो मैंने अपने बचपन में खेली है। मैंने गुड़िया की इतनी शादियां की हैं कि उस मेरे हर रिश्तेदार के घर एक गुड्डा और एक गुड्डी, और मेरा काम था कि हम कजन्स थी, मैंने सब कजनों के साथ अपनी गुड़िया की शादी की, फिर मैं लड़के वाली बन जाती। बड़ा हमने तमाशा किया हुआ है, 4 पहिया खड़ी करके उनके ऊपर चादरें डाल के घर बनाना, फिर पिट्ठू गोल गरम खेलना, फिर वो पेप्सी का जो आया था, पेप्सी शीशे की आई थी। इवन मैंने बंटे देखे हुए हैं, मैंने सिक्के देखे हुए हैं। अब तो वो सब खत्म हो गए। अब तो मैं अपने बेटे को देखती हूँ, एक्सबॉक्स की लाइफ है ये सारी। एंड जो आपकी जो जनरेशन है दे आर गोइंग वेरी प्रीटी फास्ट। आई मीन वो टेक सेवी भी हो गए हैं, उनको एक एडवांसमेंट भी मिल गई है। जो हमारे एक व्यूज वगैरह थे इवेंट्स को सेलिब्रेशन करना, सो काफी आई मीन यू नो ट्रांजिशंस आ गई है लाइक। अच्छा टू कंटिन्यू दैट थिंग, 4 घंटे हमें उस एरिया से आते हुए लाहौर डिफेंस में, तो वो घर की चाबियां की तरह ना, मैं कहा मेरे पास तो नहीं है ना, तो ये डैड बता रहे हैं। उन्होंने फिर मेरी पॉकेट आंटी वगैरह की और उसके बाद उन्होंने खोला दरवाजा और आई वाज जस्ट उमर मुझे ये बताओ अब्बू का नशा नहीं हुआ? अब्बू का नशा नहीं हुआ? या नहीं डैडी अब्बू मुझे पक्के थे। वो जो रात थी वो कसम से ऐसी रात थी कि मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अच्छा जब वो खा लिया, घर आया, सो गया एंड डैड सेड के तुम गुड 16-18 घंटे सोए हो, और जब मैं उठाऊं तो काफी सर भारी हुआ था एंड आई वाज ओके। ये आप बीती है लाइक व्हिच इज नॉट नोन बाय मी, मेरे डैड ने मुझे सारी बताई। और सबसे फनी पार्ट जो मैंने शेयर किया तो वो ये था कि मैं डैड से कह रहा हूँ कि डैड ये बकवास है, बातें बनी हुई हैं, कोई नशा वगैरह नहीं होता। और ये आज 2 मंथ बाद उमर कितने मजे की बात है। अब तो जो आजकल के बच्चे हैं वो तो मेरा ख्याल है हमसे शेयर, पहले तो हम अपने बच्चों के साथ कहीं जा ही नहीं सकते नशा करने, क्योंकि अब तो नशे ही इतने तेज हैं कि वो नशे हजम ही नहीं होते। आ गई ना अब यू नो अब तो खैर चीजें बहुत डिफर हो गई हैं। वो जो एंजॉय ऐसी चीज वो खत्म हो गई है। अच्छा ये अहमद का भी छोटा सा मैं वाकया जस्ट वो 1 मिनट में रैप अप करता हूँ। उसमें वो ये थी कि
احمد صاحب نے بھی کچھ اس طرح کر کے یہ چھوٹی موٹی ڈرگ کی تھی اور میرے گھر کے اوپر چارپائی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ چارپائی کے اندر نا بان نہیں ہوا تھا, آئی مین چارپائی کا نا اسٹرکچر تھا خالی, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہ احمد کا تشا میں نا آرام کر لوں اور چارپائی پہ بیٹھا گر گئی. احمد کی سٹوری بھی آ گئی ہے بھائی, احمد نے لکھا ہوا بھی ہے کچھ جھوٹی سٹوری سنا دو. نہیں یہ تو خیر جھوٹا وہ خود کہے گا نا, آئی مین اٹ واز ویری گڈ, لائک بڑی فنی. تھینک یو سو مچ عمر, آپ نے اتنی پرسنل چیز شیئر کی ہے, اتنی فنی بات ہے, بیکاز میں بھی آپ کو بھی تھوڑی دیر میں آپ کی جب کال بند کروں گی تو ایک بھانگ کا قصہ میں سناتی ہوں. آپ نے مجھے یاد کرا دیا قصہ. تھینک یو سو مچ عمر, تھینک یو, خدا حافظ. خدا حافظ. آپ کال کاٹ دیجیے. یاسمین نے پوچھا گڑیا کی شادی میں جب لڑائی ہوتی تھی تو تم اپنی گڑیا رکھو اور میں اپنا گڈا, ہے نا یاسمین؟ سیریسلی مجھے یاد ہے, میں تو گڑیا کی کپڑے بھی بناتی تھی, اس کا جہیز بھی بنایا کرتی تھی, اور مجھے کھانے پکانے کا بچپن سے شوق تھا. مجھے ایک نائی ہونا چاہیے تھا. ویسے تو اب میں باربر بھی کام آتا ہے مجھے, میں ہیئر اسٹائلسٹ بھی ہوں, تو مجھے بیسیکلی ایک نائی ہونا چاہیے تھا. ہیئر کٹنگ والا نائی نہیں, وہ دیگے پکانے والا نائی, کیونکہ میں نے بچپن میں بھی بہت کھانے پکائے. اچھا جی, ابھی کسی نے مجھے کہا تھا کہ جی اچھا احمد نا عمر کا دوست ہے, احمد کہہ رہا ہے جھوٹا 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 یہ تم تھے. علی زیب نے کہا جی عمر بھائی ایسے ہی ہوتا ہے, میں نے بھی ایک دفعہ بھانگ پی لی تھی. چلو بھائی آج تو ہونا چاہیے تھا بھانگ کا سیشن, کیونکہ مجھے بھی ایک بھانگ کا قصہ یاد آ گیا. میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں, لیکن پہلے آپ لوگوں کی باتیں سن لوں. اور وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پلیز میری ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, وہ تو بیچ میں ہی رہ گئی, جس پہ میں کہی تھی کہ پلیز میری ویڈیو وائرل کر دیں. وہ ریکویسٹ سن لیجیے تاکہ پھر آگے چلیں. آپ سب لوگوں سے میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے, میں سیریسلی ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں, پلیز میری ہیلپ کریں. میں اپنے ڈولے کم کرنا چاہتی ہوں, میں اپنا ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں. پلیز اگر کوئی ڈاکٹر سن رہا ہے, اگر کوئی نیوٹریشنسٹ سن رہا ہے, اگر کسی کے پاس کوئی بہت اچھا ڈائٹ پلان ہے تو پلیز مجھے وہ ڈائٹ پلان بھیج دیجیے, کیونکہ میرا سب سے بڑا پرابلم ہے, میں رننگ کرتی ہوں, میں ایکسرسائز کرتی ہوں. ابھی یہاں پر سوئمنگ پولز اور جم کھل گئے ہیں تو میں نے سوئمنگ بھی اسٹارٹ کر دی ہے, لیکن آف کورس ابھی 2 دن میں تو مجھے میرے وزن کو فرق نہیں پڑے گا نا. لیکن میرا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ میرا منہ نہیں بند ہوتا. کل میں نے پائے کھائے, رات کو میں نے جا کر ڈبل بیف برگر کھایا اتنا بڑا, اور میں ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں. اور اب مجھے اپنے آپ پر غصہ آتا ہے کیونکہ میرے اتنے حسین کپڑے ہیں جن میں پوری نہیں آتی ہوں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا سا ٹکڑا میری ویڈیو کا جس میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز مجھے کچھ اچھا ویٹ لاس کا ٹوٹکا بتائیں, اور مجھے کوئی اچھا سا فوڈ پلان بتائیں, کوئی ڈائٹ پلان بتائیں. اتنا ٹکڑا صرف وائرل کر دیں, باقی بھاڑ میں جائے سارا. اچھا جی, آپ مشی نے بولا ہے جی ویل ڈن, آئی انجوائے اے لاٹ, تھینک یو سو مچ. آپ پہلے زمانے کا میڈم, اب سب ایک دوسرے سے مطلب نکال, ہاں پہلے زمانے میں, اور پہلا زمانہ بھی کیا تھا, یہ 90s کی باتیں ساری ہم جو کر رہے ہیں. میر نے کہا کیسی ہیں آپ, صوفی نے کہا یو شوڈ ٹرائی بلیک کلر فار ہیئر. نو آئی ہیٹ بلیک کلر اینڈ آئی لک ویری اگلی ان بلیک کلر بائی دا وے. آئی ٹرائیڈ اینڈ آئی ہیٹ اٹ. وائرل مشی کرے گی میری ویڈیو وائرل. مشی میری ویڈیو جو وائرل کرنی ہے نا, اس میں صرف اتنا پورشن وائرل کرنا ہے کہ میں ویٹ کم کرنا چاہتی ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے میری کہ پلیز مجھے کوئی اچھا سا ڈائٹ پلان بتائیں جس میں بیف بھی ہو, مٹن بھی ہو, سویٹ تھنگس ساری بیکری بھی ہو, اور میں اس کے ساتھ ڈائٹ پلان کے ساتھ چلوں اور پھر بھی میرا وزن کم ہو جائے. تو یہ سب سے بڑا ٹاسک آپ سب لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے, جو بعد میں ویو کریں گے ان سے بھی ریکویسٹ ہے. تو یہ تو تھی آج کی میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے. آپ لوگوں کو اتنا شوق ہے ویڈیو وائرل کرنے کا, تو پلیز یہ ویڈیو وائرل کیجیے گا جس میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دے تاکہ میں ویٹ کم کروں. باتیں ہو رہی ہیں آپ کا سب سے فنی واقعہ کون سا ہے, تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور میں بھی آپ سے شیئر کروں گی. بیسٹ ڈائٹ ہے میرے پاس, محمد جمال نے کہا ہے. یقیناً محمد جمال کو اچھی ڈائٹ ہوگی, گھٹیا قسم کا مذاق نہ کیجیے گا.
काजी आफरीदी ने कहा है जी माशाल्लाह ऑलवेज यंग। आपको पता नहीं मैं अभी यंग ही हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैंने 15-20 साल काम किया, तो मैं शायद 50 साल की एज में आई थी। नहीं, मैं इतनी बूढ़ी नहीं थी। मैं भी बहुत छोटी थी, यंग एज में, टीन एज, क्या आपको बताऊं, लेकिन मैं बहुत जल्दी मैंने काम शुरू किया था। वेट लॉस के लिए फिर मुझे याद करवा देना डॉक्टर मंसूर ने कहा। नहीं डॉक्टर साहब आप तो छोड़ दें, आप तो 4 महीने से मुझे डाइट प्लान दे रहे हैं, कोई डाइट प्लान नहीं दिया आपने। मिस मेरा चांस, कैन आई शेयर माय सम ऑफ माइल? सफदर ने कहा है ना, आई थिंक सरदार साहब ने कहा है। ओ मोहम्मद जमाल ने कहा आई रिड्यूस 5 kg वेट इन 15 days। रियली मोहम्मद जमाल, सीरियसली? अस्सलाम वालेकुम आर ए ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आई हैव अ बेस्ट डाइट फॉर यू मोहम्मद जमाल। अब देखते हैं ये क्या क्या सांप निकालते हैं इसमें से। व्हाई डू यू हैव योर नेचुरल हेयर? समीर ने कहा व्हाई डू यू हेट योर नेचुरल? अच्छा समीर, पहली बात तो ये कि मेरा जो नेचुरल हेयर कलर है बालों का वो ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको मेरे में इतना इंटरेस्ट, आपको मेरे बालों में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और आपको ये क्यों लगता है कि आपका ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है? सरदार साहब ने कहा हो जाएगा। उमर ने कहा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आबिद ने कहा है मैं आपको फॉर्मूला सेंड कर रहा हूँ, इनबॉक्स में चेक करें। ओके, यू नो यू नॉट लुक फैट। नहीं, आई नो मैं फैट नहीं लगती हूँ। आई नो प्रोपोर्शनली मेरा जो है पूरा फिगर कह ले वो बहुत जबरदस्त है, सब अच्छा है, बट आई नो आई गेन वेट। When I came to this country, I was only 57 kg. Right now, I am 70 kg. So it's a big difference between 57 kg to 70 kg. It's hell of a difference now. So I just want to reduce and I just want to go back to my own or my original weight. That's it. इतनी सी रिक्वेस्ट है। और अब मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, बिकॉज मैंने सब करके देख लिया, मैंने दौड़े लगा के देख ली, मैंने डाइट कंट्रोल करके, पिछला पूरा समर कैन यू इमेजिन मैं सैलेड खा रही थी। वो फिलहाल मैंने इतना सैलेड खाया कि मुझे कई दफा लगने लग गया कि वो जो लेटस है ना, ग्रीन पत्ते, मुझे लगता था मेरे पेट में ग्रीन पत्ते जो है ना वो उगने लग गए। इतना मैंने लेटस खाई, इतनी मैंने टमाटर खाए कि मुझे उल्टियां आने लगी थी इतना खा खा के। ग्रिल चिकन इज द बेस्ट डाइट। आपको पता है यास्मीन, ग्रिल चिकन का मैं ट्राई करूंगी। अब मैंने सोचा है कि मैं चिकन पे आ जाऊं, बीफ और क्या नाम है इसका, लैम छोड़ दूं। मेरे घर में लैम बहुत ज्यादा बनता है, बीफ तो नहीं बनता, लैम बहुत बनता है। बनाता कौन है? मैं कल भी लेके आई हूँ लैम चॉप्स। उफ, इतने 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 बड़े पैकेट्स हैं और ये राउंड में, लाइक मेरा हाथ छोटा है, इससे बड़ी बड़ी एक चॉप है फुल ऑफ मटन। मैं आपको दिखाऊं ना, आप हंसेंगे कसम से। मेरी फूड की जो शॉपिंग होती है ना वो सबसे देखने वाली होती है। मेरे कपड़ों की शॉपिंग को भी गोली मारे, मेरा सबसे महंगा काम जो है ना वो ग्रोसरी की शॉपिंग है। और स्पेशली जब मैं हलाल मीट की शॉप पर जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए, मटन खरीदने के लिए, मैं इतने शौक से खरीदती हूँ मटन, कीमा, देसी मुर्गा, मतलब मेरे ज़हन में ना सारे पाए। इस दफा आपको पता है, इस दफा तो मैं क्या कहते हैं उसको, बोंग पाए, बड़े पाए जो होते हैं ना, इस दफा मैं वो भी लेके आई हूँ, मैंने वो बनाने हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, सरदार साहब ने कहा है, इधर गए सरदार साहब। सरदार साहब कह रहे हैं हेलो मैडम, कहना है शेयर सम ऑफ माय। हाँ चलो, सरदार साहब भी ले जी, मैंने आपको कॉल मिलाई है। राना वहाब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब ने कहा विदाउट डाइट विदाउट एक्सरसाइज मैंने एक ओवरवेट तो मशवरा दिया है, 18 दिन में 3 kg लॉस। डॉक्टर साहब आपने मुझे लास्ट टाइम भी कहा था और आपने मुझे कोई डाइट प्लान नहीं था भेजा, अगर आपको याद हो। कादरी साहब ने कहा है जी काला टीका लगा लिया करे। ओ कादरी साहब किस लिए, हुस्न के लिए या मोटापे के लिए? मुझे तो वैसे, अच्छा मजे की बात है, मुझे तो नजर भी नहीं लगती ना। ये बंदा कहते हैं कि चलो यार किसी की हसद भरी हुई नजर ही लग गई, कोई जेलसी में, किसी की जेलसी की वजह से मेरा वजन कम हो, वो भी नहीं होता।
لو فار سمون نے کہا آ جاؤ پاکستان یار. میرا خیال ہے میرا وزن کم ہونے کا بیسٹ طریقہ ہے پاکستان واپسی, کیونکہ یہاں پر تو ہر چیز بہت خالص ہے. ظہیر نے کہا جی کوئی فارمولا ملے تو مجھے بھی بتانا. زاہد نے کہا ہے سب سے اچھا بیبی پلان کریں, باقی سب ڈائٹ پلان فضول ہے. ارے واہ, انہوں نے کہا کہ آپ بچہ پیدا کریں نا, مارے گولی آپ وزن گھٹانے کو, آپ مزید موٹی ہوں. چلیں گے بھی, ویسے زاہد نے مشورہ دیا, کچھ سوچ کے دیا ہوگا, آلے رسول بڑھانے کی بات کریں, کچھ تو اچھی بات ہوگی اس میں. آئی ایم سینڈنگ یو ڈائٹ پلان ان باکس. اوکے, محمد جمال نے کہا تھینک یو سو مچ محمد جمال, میں چیک کروں گی, اور اگر وہ کام کر گیا تو ہم ایک سیشن کریں گے اور اس میں پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی یہ تھا. میر شاہ رخ نے کہا ہے جی نہیں چکن نہیں کھانا, بالکل نہیں, اور بھی فیٹ ہو جاؤ گی, آپ یقین کرو. If USA origin, ٹھیک ہے, if USA origin have heavyweight diet, تو what about پاکستان food؟ نہیں, پاکستان میں میں نے کبھی ویٹ اس طرح سے گین نہیں کیا تھا. آئی تھنک یہاں پہ جو ڈائٹ ہے نا, وہ ایک تو یہاں پر ہر چیز بہت زیادہ ہے, یہاں پر ہر چیز کوانٹٹی وائز بہت زیادہ ہے. آپ برگر لینے جاتے ہیں تو برگر اتنا بڑا ہے, فرائز اس کے ساتھ ملتی ہیں اتنی ساری, کوک کا گلاس اتنا, مطلب اس کپ سے لے کے یہاں تک اتنا بڑا گلاس ہے, اور ہیوج گلاس ہے. تو آپ کو فوڈ اتنا زیادہ ملتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ کھا ہی لیتے ہیں.